हेलो फ्रेंड्स, मैं परविंदर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशनेट परम पर। दोस्तों, आज फिर से मौसम इज़ वेरी ऑसम। आज फिर से मन किया चलो यार बाहरी वीडियो बनाते हैं अपने व्यूअर्स के लिए और मज़ा भी आएगा क्योंकि इतना खूबसूरत मौसम। ठीक है, ऐसी लाइफ सभी को चाहिए होती है। हर इंसान की तमन्ना होती है ऐसी लाइफ जीने की कि खूबसूरत चीज़ों में रहे, खूबसूरत लाइफ को एंजॉय करे, हर चीज़ खूबसूरत उसके पास हो, वो सुख सुविधा, वो ऐशो आराम उसके पास होना चाहिए जो इस जीवन को जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, वीडियो को पूरा देखना, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड हाँ, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, अक्सर हमने अपने घरों में अपने बड़े बुज़ुर्गों को ये कहते हुए सुना होगा कि भाई जितनी लंबी चद्दर है उतनी पैर पसारो, हैसियत से बढ़कर कोई काम मत करो। क्या आपको लगता है ये सही है? देखिए, ये पुरानी सोच थी। हमारे बुज़ुर्गों ने जैसा सोचा होगा, मुझे नहीं पता क्या सोचा क्या कहा, लेकिन सोच बदल चुकी है। लोगों की मेंटेलिटी टोटल चेंज हो चुकी है। अब भारत नया बन चुका है, नए भारत का नया निर्माण हो रहा है। सोच क्या है? आज हर युवा ये सोचता है कि भाई मुझे तो पैर पसार कर सोने की आदत है। अगर मुझे पैर पसार कर सोना है तो चद्दर भी मुझे ही बड़ी करनी पड़ेगी। इट मीन्स कहावत टोटली चेंज हो चुकी है। जी हाँ, इस चीज़ को मैं रिलेट करने वाला हूँ उन चीज़ों के साथ। देखिए, हमारी लाइफ में हम सभी, हर एक मनुष्य की ये ख्वाहिश होती है कि उसके पास अच्छा जीवन हो, हर वो सुख सुविधा उसके पास होनी चाहिए जो इस जीवन को जीने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और एक लग्जरियस लाइफ उसके पास होनी चाहिए। एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी, बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन, दूसरों की हेल्प कर सके, जितनी चाहे उतनी मदद कर सके, उससे अपनी आत्मा को जो खुशी मिलती है उसका अंदाज़ा ही अलग होता है। लेकिन क्या ये सभी चीज़ें अभी संभव हैं? जी हाँ, संभव तो हैं, लेकिन हर इंसान को नहीं मिल पाती। क्योंकि मंजिल अगर आपकी डिसाइडेड है, अगर आपने कोई ड्रीम देखा है तो वहाँ पर पहुँचने के लिए आपको अपना रास्ता चुनना पड़ेगा और उस रास्ते पे चलने के लिए एक राइट व्हीकल चाहिए। सही वाहन ही आपको सही मंजिल तक लेकर जाएगा। मान लीजिए मुझे चाँद पर जाना है, मुझे चाँद पर जाने की ख्वाहिश है और मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन है वो। अब उसके लिए मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं। मुझे कोई व्यक्ति ऑप्शन देता है कि आप इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करके जाना चाहते हो। पहला ऑप्शन है रॉकेट, दूसरा ऑप्शन है एयरप्लेन, तीसरा ऑप्शन है ट्रेन। जी हाँ, आपको सुनकर थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। तो मुझे कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए? अगर मैं चांद पर जाना चाहता हूं तो मुझे ऑप्शन ए चूज़ करना पड़ेगा, रॉकेट, क्योंकि मुझे पता है कि चांद पर जाने के लिए प्रॉपर व्हीकल है, प्रॉपर तरीके से उसको बनाया गया है कि वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाए और आपको सेफली वहाँ तक पहुँचा दे। अगर एयरप्लेन की बात करो, वो हवा में उड़ सकता है लेकिन उसकी भी एक लिमिट है, उसकी एक हद है, वो अपनी हद को क्रॉस नहीं कर सकता। ट्रेन की भी अपनी हद है। उसी प्रकार से जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो आपको अपनी हदें पार करनी पड़ेंगी। हदें कैसे पार करोगे? बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी करते हैं और नौकरी करके अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। मैक्सिमम इंडियंस, भारतीय, हम यही कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग, आज 125 करोड़ की आबादी है हमारे देश की, लेकिन अधिकांश लोग, मैं कहता हूँ 90% जो आबादी है वो इन चीज़ों में उलझी पड़ी है। मेहनत हर व्यक्ति करता है। मेहनत की बात करूँ तो एक लेबर क्लास व्यक्ति भी करता है जो दिन से रात एक कर देता है, 10 से 12 घंटे अपने काम को देता है, हथौड़ा चलाता है, सब कुछ करता है। उसके जितना फिज़िकली जो मेहनत है, जो हार्डवर्क है, वो कोई नहीं करता होगा। लेकिन क्या उसको उसकी वैल्यू मिल पाती है? जो भी काम उसने अपने लिए किया, क्या लाइफ में कभी भी वो उन चीज़ों को अचीव कर पाता है जिनको पाने की उसकी ख्वाहिश है, इतना हार्डवर्क करने के बाद भी? बिल्कुल नहीं। यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। क्या नौकरी करते हुए कभी आपने सुना है कि कोई व्यक्ति अमीर हो गया, रईस हो गया, नौकरी करते करते उसके पास एक बहुत ही लग्जरी कार है, बहुत ही सब कुछ, लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है? मे बी 1 से 2% कुछ लोग ऐसे होंगे, अदरवाइज़ मैंने कभी नहीं सुना। कि अभी 2020 हम सभी के लिए कितनी दिक्कतें और समस्याएं लेकर आया है, लेकिन नज़रिए का फ़र्क है। 2020 ने अगर दिक्कतें और समस्याएं हमारे सामने रखी हैं, अगर कोरोना जैसा महादानव सभी कुछ तहस नहस और डिस्ट्रॉय कर चला गया है, तो वहाँ पे कुछ पॉजिटिव नज़रिए की भी ज़रूरत है। इसने कुछ सिखाया भी है हमें। अब वो क्या सिखाया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग थे जो जॉब्स तो पहले भी कर रहे थे,
ठीक है, और आज भी कर रहे हैं। लेकिन कई कई सालों से वो अपनी जॉब्स के अंदर फंसे हुए थे, कंफर्टेबल महसूस कर रहे थे और कंफर्टेबली उसको करते जा रहे थे और अपने आप को कंफर्ट जोन में सेट किया हुआ था। लेकिन 2020 में ऐसा कोई तूफ़ान आया, ऐसा कोई दानव आया जिसने सब कुछ तहस-नहस कर दिया। एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड एट द टाइम। सब कुछ ख़त्म कर दिया, लोगों के रोज़गार चले गए, एम्प्लॉयमेंट्स ख़त्म हो गए, उनकी जो नौकरियां थी वो छिन गई। अब लोग रोड पर आ गए हैं, उनके पास जॉब्स नहीं हैं, उनके पास घर चलाने के पैसे नहीं हैं, उनके पास घर चलाना तो छोड़ो, 2 वक्त का खाना खाने का समय या पैसा नहीं है। आज वो अपनी नौकरियों को ढूंढने में लगे हुए हैं। अगर उनको नौकरी ना मिली तो उनका घर कैसे चल पाएगा। लेकिन कभी सोचा है कि जॉब को करते हुए हमारे पास एक चांस था कि हम अपनी लाइफ को भी आगे बढ़ा पाते। जी हाँ, हमने 8 से 10 घंटा अपने बॉस को सेल किया जॉब करते हुए और उसके बदले में हमें कुछ पैसे मिलते हैं 20,000, 30,000, 40,000। लेकिन हम उसके सपनों को पूरा करने में लग जाते हैं। जो सपने हमारे बॉस ने देखे होते हैं, अगर आज हम एम्प्लॉई हैं, अगर नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो हम उसके सपनों को पूरा कर रहे हैं। जितने भी लोग उसके स्टाफ में होंगे वो सभी उसके ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए उसके पीछे भाग रहे होंगे। लेकिन अपने सपनों की परवाह किसी को भी नहीं होती। अपने सपने कहाँ हैं, खुद का फ्यूचर कहाँ है, वो किसी को समझ में नहीं आता। हमारा जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है वो अधर में पड़ जाता है, कहीं ना कहीं हमारा फ्यूचर अधर में पड़ जाता है। आपने 8 से 10 घंटा अपने बॉस को तो दे दिया, लेकिन उसके बदले में आपको वो सभी करना पड़ेगा जो जो आपका बॉस कमांड करने वाला है। अब वो समय उसका है। आप अपनी मर्ज़ी से एक पत्ता नहीं ला सकते ऑफिस के अंदर। यही समय अगर आप अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने में लगाओ तो क्या आपका जीवन बदलेगा नहीं? क्या आपके जीवन में चेंज नहीं आएगा? ड्रास्टिक चेंज आ सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत है दिमाग से। शारीरिक मेहनत तो हम सभी करते हैं, लेकिन उससे हमारी मेहनत का वैल्यू नहीं निकल के आता। लेकिन जो मेंटली मेहनत हम करते हैं, माइंड से जो मेहनत करते हैं ना, उससे हमारी लाइफ सेट होती है। आज स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। बहुत कर लिया बॉस के लिए काम, करो, जॉब भी करो, लेकिन जॉब को करते करते अपने ड्रीम्स को कभी मत भूलो, कभी अपने दिमाग से मत निकालो। आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूँगा। आप कभी गांव गए होंगे, वहाँ पे आपने हेडपम्प देखा होगा। जितना उस हेडपम्प को हम चलाते हैं ना, उतना ही पानी उस हेडपम्प से बाहर आता है, उतनी ही बाल्टी हमारी भर पाती है, क्योंकि उसमें हमारा एफर्ट लगता है, हमारी मेहनत लगती है, फिज़िकली हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं। वो एक्टिव इनकम का सोर्स बन जाता है। मतलब कि आप एक्टिवली उसको कर रहे हो, जब तक चला रहे हो तब तक आपको वो पानी देने वाला है। तो जॉब भी कुछ इसी तरीके से है। जब तक अपनी जॉब पर जाओगे तब तक पैसा आएगा। 4 दिन की छुट्टी मार कर देख लो, बॉस सैलरी में से पैसा काट लेता है, पूरी सैलरी भी नहीं मिलती। कहीं पर जाना है तो बॉस से पूछना पड़ेगा, कुछ करना है तो बॉस से पूछना पड़ेगा, तो वो पूरी की पूरी बॉसगिरी आपको झेलनी पड़ती है। तो इसी प्रकार से वो हेडपम्प की तरह की लाइफ बन जाती है। लेकिन दूसरा ऑप्शन एक और है कि एक टैंकी ऊपर रखी, नीचे एक मोटर सेट की और उसमें एक बटन लगा दिया, पावर से उसको जोड़ दिया, जब मर्जी बटन चलाओ, मोटर से पानी सीधा टैंकी में जाएगा। आपका जब दिल किया वो टैंकी से पानी नल से खोल के जितना पानी चाहिए उतना बाल्टी भर लो। तो वो स्मार्ट वर्क है। स्मार्ट वर्क ही आपको ये सब कुछ दे सकता है, हार्ड वर्क नहीं दे सकता। हार्ड वर्क सभी करते हैं, लेकिन उनको उनकी वैल्यू नहीं मिल पाती। किसान भी करते हैं, हमारे किसान भाई भी आज हार्ड वर्क कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उनको उनके जो मेहनताना उनको मिल पाता है, सही प्राइसेस उनको मिल पाते हैं? आज आप देख रहे कितने किसान हमारे सुसाइड कर रहे हैं, कितनी न्यूज़ आपने देखी होगी आ रही है लोगों को, कितने मतलब अखबार भरे रहते हैं इन चीज़ों से कि कितना कर्जा उस किसान पर चढ़ गया, उसने आत्महत्या की कोशिश की, उसने ये किया, उसने वो किया। क्यों? मेहनत तो वो करता है, 100% देता है, लेकिन क्या उसको उसका मूल्य मिल पाता है? नहीं। मैं यही आपको कह रहा हूँ कि स्मार्ट वर्क करो, उस माली की तरह बनने की कोशिश करो जो अपने बाग के अंदर एक बार बीज लगा देता है और फिर 3 से 4 साल उनसे उम्मीद नहीं रखता कि ये बीज मुझे 3 से 4 साल तक या 5 साल तक कुछ रिटर्न देने वाले हैं। लेकिन उस 3 से 4 साल के टाइम पीरियड में और 5 साल के टाइम पीरियड में वो माली अपने बीजों की पूरी रखवाली करता है, धूप छाँव से उनको बचाता है। जब वो पौधे का रूप लेते हैं, उसको पानी देता है, उसको प्रॉपरली पानी देता है, उसकी 3 से 4 साल या 5 साल तक बच्चों की तरह देखभाल करता है।
क्योंकि उस माली की जो विज़न होता है ना, वो बहुत दूर का होता है, वो बहुत ही विजनरी होता है। उसको ये पता है कि मेरे बाग में एक बार अगर ये जो बीज हैं ये अगर वृक्ष बन गए ना, और जिस दिन ये वृक्ष बनेंगे तो उस दिन साल भर साल ये ज़बरदस्त फल देने वाले हैं। जो माली का रिटर्न है ना, अगर उसने 100% लगाया ना तो 1000% उसको मिलने वाला है। और हर साल फिर उसको कोई पानी देने की आवश्यकता नहीं है, कोई देखभाल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वृक्ष अपने बलबूते पर इतना मजबूत बन जाएंगे कि हर साल उस माली को फल देने वाले बन जाएंगे। क्या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं उस माली की तरह कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा बड़ा काम हो सके, कुछ ऐसी सेट हो सके आपकी लाइफ? नहीं। अगर नहीं तो सोचने की ज़रूरत है। सोचिए और शुरू कीजिए। आज से, अभी से अपने सपनों के पीछे भागना शुरू कीजिए। ज़िंदगी चल रही थी, कट रही थी और कट भी जाएगी, पता नहीं चलेगा। ज़िंदगी का 1 सेकंड का 1 मिनट का भरोसा नहीं है। लेकिन जीवन में अगर आप कुछ बड़ा नहीं कर पाए तो एक मलाल आपके मन में रह जाएगा, एक अफसोस आपके मन में रह जाता है कि नहीं यार, मैंने लाइफ में कुछ बड़ा नहीं किया, कुछ ऐसा नहीं किया कि जिससे लोग मुझे याद रख सकें। लोग उन्हीं को याद रखते हैं जो स्टेप आउट करते हैं, जो अपने बलबूते पर कुछ करके दिखाते हैं, जो रिस्क से नहीं डरते। कहते हैं ना, मोर रिस्क मोर चांस, नो रिस्क नो चांस। कुछ ऐसा ही होता है। रिस्क तो लेना पड़ेगा आपको, आगे बढ़ना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो कंफर्ट जोन में ही ठीक हो आप, जैसा चल रहा है वैसा कटने दो। फिर भूल जाओ अगर आपके कोई ड्रीम्स हैं भी तो, फिर भूल जाओ आपने कोई ख्वाहिश रखी भी है तो। ख्वाहिशें वही रखता है और रखनी भी उसी को चाहिए जो उनको पूरा करने का दम रखे। आप सभी चाहते होंगे कि हमारा देश तरक्की करे, हम तरक्की करें। देश तभी तरक्की करेगा जब हम तरक्की करेंगे, जब हर एक व्यक्ति उन्नत होगा। आज हमारे देश में कितनी बेरोज़गारी है। सभी युवाओं से ये अपील है, रिक्वेस्ट है कि अपने सपनों को देखो, अपने सपनों के पीछे भागना शुरू करो। चाहे कुछ भी कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, कुछ भी, उसके साथ साथ ईमानदारी से अपने लिए, खुद के लिए 1 से 2 घंटा निकालने की कोशिश करो। अपनी लाइफ को एनालाइज करने की कोशिश करो, आगे की सोचने की कोशिश करो, अपनी लाइफ में अज्यूम करने की कोशिश करो। आने वाला टाइम, आने वाला वक्त आपकी लाइफ के अंदर कैसा हो सकता है। बड़ा स्टेप लेने वाला, बड़ा काम करने वाला, बड़ा रिस्क लेने वाला व्यक्ति ही आगे बढ़ता है। जो डरता है वो मरता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ता। तो कंफर्ट जोन को छोड़ना सीखो, कंफर्ट जोन से बाहर आओ। एसी की ठंडी हवा आपको कभी आगे नहीं निकलने देगी। अगर एसी की ठंडी हवा में बैठोगे तो बीमार पड़ जाओगे। बाहर का जो वातावरण है उसको झेलने की शक्ति रखो। बाहर की तपिश में तपो, जैसे कोयला तप तप कर एक हीरे का रूप लेता है, और जैसे कि एक पत्थर को चोट लग लग कर वो पीड़ा सह सह कर एक मूर्ति का आकार लेती है, तो उसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहूँगा, पीड़ा तो आपको भी सहनी पड़ेगी, आपको भी कठिनाइयाँ आएंगी, आपको उनका सामना करना पड़ेगा। लेकिन उन कठिनाइयों से डरना नहीं। उन कठिनाइयों के बाद में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वो अचीवमेंट्स, वो सभी चीज़ें, वो लाइफ, वो लग्जरी वहाँ पड़ी होगी जो आपको मिलनी चाहिए, जिसके आप हकदार हों। तो धन्यवाद आज की मेरी इन बातों को सुनने के लिए। मैं आप सभी से एक उम्मीद करता हूँ कि आपने आज मेरी बातों पर ध्यान ज़रूर दिया होगा और सोचने की कोशिश ज़रूर की होगी कि वाकई में हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। अगर मंजिल तक पहुँचना है तो सही वाहन तो चुनना पड़ेगा। सही वाहन चुने बिना आप मंजिल तक नहीं पहुँच सकते, और सही वाहन चुन लिया और उसमें बैठे रहे पेशेंस रख के और कंटिन्यूसली एफ़र्ट्स करते रहे, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन मंजिल आपके हाथ में होगी। तो धन्यवाद आज के लिए। फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए थॉट के साथ, एक नए विचार के साथ और नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।